वेलकम टू साइंस डिकोडेड। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल का 7th पार्ट। ठीक है, तो हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था, प्रोटीन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, इट इज आरएनए और अ डीएनए। आरएनए मतलब राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड को मतलब आरएनए और डीएनए को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। तो हम डीएनए और आरएनए में का डिफरेंस समझते हैं। जब हम उनकी पेंटोज शुगर देखते हैं तो आरएनए में कौन सी शुगर होती है, डी राइबोस, और डीएनए में कौन सी होती है, D2 डीऑक्सी राइबोस। राइबोस का स्ट्रक्चर है और ये डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बस डीएनए में क्या होता है, 2 डीऑक्सी राइबोस मतलब सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या देखा था हमने, फॉस्फोरिक एसिड। तो आरएनए और डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड सेम ही होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं आरएनए और डीएनए में, आरएनए में क्या होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरासिल, और वही डीएनए में क्या होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड्स मतलब क्या, अगर नाइट्रोजन बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर आकर अटैच हो जाए तो उसको, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन पर आके अटैच हो जाए, शुगर के फर्स्ट कार्बन पर आके अटैच हो जाए और फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फोरिक ग्रुप आके अटैच हो जाए तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है, नीचे और एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है। तो हम इन दोनों में लिंकेज कैसा होता है वो देखते हैं। तो लिंकेज होता किसमें, C3 डैश और C5 डैश में। हमने इन कार्बन को डैश क्यों कहा, क्योंकि हमारे फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस आके अटैच हो रहा है तो उस बेस में के कार्बन को भी कुछ नंबरिंग होगी, इसके लिए हमें शुगर में के जो भी कार्बन है उनको 1 डैश 2 डैश ऐसे नंबरिंग देना पड़ता है। ठीक है, तो लिंकेज कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यहाँ पर वाटर का लॉस होगा और हमारा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए देखते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसके ऐसे एक स्ट्रैंड पर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ऐसे प्रेजेंट होता है, दूसरे साइड पर ऐसे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमेशा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ ही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब इनके पेयर्स डिसाइडेड है। कभी भी एडेनिन गुआनिन के साथ पेयर अप नहीं हो सकता या फिर थाइमिन साइटोसिन के साथ में पेयर अप नहीं कर सकता। ठीक है, तो डीएनए कैसा होता है, इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं होता। बस हमने क्या देखा था कि आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के जगह पर यूरासिल होता है। ठीक है, more such short revising videos, please like and subscribe the channel.